आओ टाइम में पीछे चलते हैं। हम एग्जिस्टेंस की एकदम शुरुआत में जाएंगे। एक ऐसे पॉइंट के बारे में सोचो जो तुम्हारी कल्पना से भी छोटा है। एक ऐसा पॉइंट जिसमें इन्फिनिट एनर्जी है जो एक्सप्लोड होने के लिए तैयार है। यही था बिग बैंग। इस इनक्रेडिबल इवेंट से पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स पैदा हुए। रेत के सबसे छोटे दाने के बारे में सोचो जो तुम्हें दिख सकता है। इसके दिल में एक न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना एक डेंस कोर होता है। यूनिवर्स अपने शुरुआती पलों में एक वास्ट डार्क एक्सपेंस था जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स से भरा था। धीरे धीरे पेशेंस से ग्रेविटी ने इन प्राइमोर्डियल एटम्स को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने बॉन्ड बनाना शुरू किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर या ट्रेड करके मॉलिक्यूल्स बनाए। 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े और पानी का एक मॉलिक्यूल बनाया। पुराने स्टार्स के हार्ट्स में बने एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स हैं जो हमारी दुनिया बनाते हैं। तुम्हारे खून में मौजूद आयरन कभी एक स्टेलर कोर का हिस्सा था। वास्ट डेंस नेबुले के अंदर ग्रेविटी ने अपना लगातार काम जारी रखा। आखिरकार टेम्परेचर लाखों डिग्रीज तक पहुंच गया। एक ऐसा पॉइंट जो इतना गर्म था कि हाइड्रोजन एटम्स एक साथ फ्यूज होने लगे। जैसे ही स्टार इग्नाइट्स होता है, वह लेफ्ट ओवर गैस और डस्ट की एक मैसिव स्पिनिंग डिस्क से घिरा होता है। लाखों सालों में ये बोल्डर्स प्लैनेटेसिमल्स में विकसित हुए जो भविष्य के ग्रहों के बीज थे। इस तरह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स बने। जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स बनाए। वे स्टार्स के छोटे इरेगुलर कलेक्शंस के रूप में शुरू हुई। कॉस्मिक डार्क में लाइट के पहले आइलैंड्स। ग्रेविटी के लगातार खिंचाव के माध्यम से ये प्रोटो गैलेक्सीज मर्ज और कोलाइड होने लगी। कुछ जैसे हमारी मिल्की वे मैजेस्टिक स्पाइरल गैलेक्सीज हैं जिनमें ग्रेसफुल स्वर्लिंग आर्म्स हैं। ये सुपर क्लस्टर्स लंबी इंट्रिकेट फिलामेंट्स में व्यवस्थित हैं जो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैली हुई एक कॉस्मिक वेब बनाते हैं। हमारी अर्थ एक ब्यूटीफुल वाइब्रेंट वर्ल्ड है, लेकिन यह सिर्फ एक प्लैनेट है। मिल्की वे स्टार्स का एक वास्ट स्प्रॉलिंग सिटी है जिसमें कहीं 100 से 400 अरब सन्स हैं। इस वॉल्यूम के भीतर एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। जब हम रात के आकाश में देखते हैं तो हम ट्रू रियलिटी का बस एक टाइनी फ्रैक्शन देखते हैं। स्टारडस्ट ने खुद को ऐसे बीइंग्स में व्यवस्थित किया है जो ऊपर देख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हमारी पोजीशन इनसिग्निफिकेंट नहीं है, यह मिराक्युलस है। यूनिवर्स की कहानी पहले एटम से लेकर महान कॉस्मिक वेब तक, यह सबसे महान कहानी है जो कभी बताई गई है। हम कॉस्मोस से अलग नहीं हैं, हम इसका एक हिस्सा है। हम कॉस्मोस के लिए खुद को जानने का एक तरीका है। डार्क मैटर क्या है? वह इनविजिबल सब्सटेंस जो हमारी गैलेक्सीज को एक साथ रखता है। क्या अर्थ जैसे अन्य प्लैनेट्स हैं? क्या वहां स्टार्स के बीच और लाइफ है? तो अगली बार जब तुम रात के आकाश में देखो तो सिर्फ लाइट के पॉइंट्स मत देखो, कहानी देखो। यूनिवर्स ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और एंडलेस मिस्ट्री की जगह है, और इसे समझने की खोज सबसे नोबल एडवेंचर है जिसे हम कर सकते हैं। यही साइंस की पावर और ब्यूटी है। यह हमें यूनिवर्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने और उसके पेजेस में अपनी इनक्रेडिबल जगह खोजने की अनुमति देता है।